भाइयों और बहनों, मुझ पर कुछ खत भी आए हैं और यूं भी लोग जो सुनते हैं अपना दर्द बताते हैं कि मेरी खांसी अब तक भी मिटी नहीं है और मैं जब प्रार्थना के बाद कुछ कहता हूँ तो भी खांसी आ जाती है। खांसी आ जाती है, प्रार्थना के बाद कहता हूँ, उसमें वो तो सच्ची बात है, लेकिन उसमें से ये अनुमान नहीं निकालना चाहिए कि अभी भी मेरी खांसी जारी है। ऐसा नहीं है। 4 रोज से मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी खांसी दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। उम्मीद तो ऐसी है कि जितनी है वो भी अभी निकल जाएगी और प्रार्थना के समय भी थोड़ी दिक्कत करती है, वो भी नहीं होने वाली है। करती है उसका सबब है कि सारे दिन भर घर में बैठा रहता हूँ और पीछे निकला तो बाहर की हवा लेना वो कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एकाएक बाहर की हवा लेना तो मुझे खांसी थोड़ी आ जाती है। वो भी मैं शुभ चिन्ह समझता हूँ कि जब तक थोड़ा सा भी बलगम पड़ा है और खांसी आती है तो कोई बुरी बात है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। दूसरी ये भी बात तो है कि आजकल मैं कोई डॉक्टर की या तो वैद्य की भी दवाई नहीं करता हूँ। डॉक्टर तो कहते हैं, यहाँ मेरे सामने ही पड़ी है कि पेनिसिलिन ले लेते तो 3 दिन में खत्म होने वाली चीज है, उसको 3 हफ्ते लग गए। उस चीज को मैं मानता नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये समझ गया हूँ कि राम नाम वो सबसे बड़ी ऊंची दवा है। वो उसको कहते भी हैं कि राम नाम वो रामबाण दवा है। तो जैसे राम का बाण काम कर लेता था कि जैसा गया ऐसा ही, वो कोई बाण निष्फल नहीं जाता था, इसी तरह से राम नाम रूपी जो दवा है वो भी कभी निष्फल नहीं जाती है। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ी धीरज तो चाहिए। मेरे लिए इस अवस्था में और आज जो स्थिति दिल्ली में क्या कि सारे मुल्क में चल रही है, उसमें दूसरा चारा नहीं मैं पाता हूँ। और अच्छा है कि सिवाय ईश्वर की मदद, सिवाय ईश्वर के नाम के और कुछ है ही भी नहीं। कितनी भी कोशिश मैं करूं, मनुष्य की हैसियत से वो सबकी सब बर्बाद जाती है। वो मेरे शब्द हैं, वो एक जमाने में असर रखते थे, आज नहीं रखते हैं। उसमें कोई मैं बड़ा गुनहगार हो गया हूँ। आज मैं जो दिल से बात नहीं करता था, जो मैं पहले करता था, ऐसा तो है ही। मैं जानता हूँ कि मैं तो दिल से ही बात करता हूँ, आप भी वही है, लेकिन युग बदल गया तो युग की तासीर वो तो होने वाली है, मुझ पर भी होनी चाहिए। मेरी उम्मीद है कि वो नहीं होने देता हूँ मैं। क्यों नहीं? कि मैं जो जैसा था वैसा ही हूँ। जैसी बात मैंने 15 साल में यहाँ आया तब निकाली, वही बात आज भी कह रहा हूँ। जो मेरी श्रद्धा सत्य और अहिंसा पर तब थी, वो श्रद्धा आज है, बल्कि अगर हो सकता है तो ज्यादा है। ये मेरी हालत है। इसलिए मैंने कहा कि जो आज युग बदल गया है तो मैं तो नहीं बदला हूँ, लेकिन सब इतना प्रयत्न तो नहीं करते हैं। तो आप पर सबके पर है, ऐसा भी मैं कैसे कह सकता हूँ। श्रद्धा से आप प्रार्थना सुनते हैं तो शायद आप पर तो युग का असर नहीं है, लेकिन है तो भी आप उसमें क्या करने वाले थे। जैसे आदमी जैसा स्वभाव से बना है ऐसे ही कर सकता है, उसमें कृत्रिमता को तो कोई स्थान ही नहीं है। तो अगर मैं जो काम आज कर रहा हूँ वो राम का नाम लेकर करता हूँ, उस पर मेरी श्रद्धा है, तो क्या वजह है कि इस वक्त
एक मुझ पर कोई व्याधि आ जाती है, वो एक मामूली चीज से आदमी व्याधि होती है, तो या तो व्याधि दूर हो जाती है या तो व्याधि उसको दूर कर देती है, तो बस चला जाता है, मर जाता है। तो मरना वो तो सब जन्म के साथ मरण तो लिखा ही है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं इतनी भी खामोशी न रखूं और इतना भी राम नाम पर विश्वास न रखूं कि उसको मेरे पास से कुछ काम लेना है तो मुझको जिंदा रखेगा, और नहीं लेना है तो बस वही खांसी से मुझको मार डालेगा। दोनों चीज मेरे नजदीक, आपके नजदीक, सब जो राम नाम लेते हैं उनके नजदीक आज लड़की ने गाया, वो तो छोटा सा ही भजन है, बड़ा अच्छा है कि तू राम नाम ले, उसको क्यों भूलता है। काम को भूल जा, क्रोध को भूल जा, राग को भूल जा, मोह को भूल जा, लेकिन राम नाम को मत भूल, क्योंकि वही इस जगत में तेरा सहारा है। तो ये सब हमेशा भजन में गाना, भजन ऐसे ही सुनना, चिंतन भी उसका करना, लेकिन एन मौके पर जब खांसी आती है तो बस चलो पेनिसिलिन ले लो, या तो वही कुछ दूसरी चीज बताते हैं वो ले लो, तो राम नाम कहाँ गया। वहाँ अगर राम नाम पर मैं श्रद्धा नहीं रखता हूँ तो पीछे ये बड़ा काम है, पेचीदा है, उसको करने में राम नाम तो कुछ काम नहीं करेगा, तब मेरा पुरुषार्थ काम करेगा। तो मैं आपको कहता हूँ कि मैं एक हीन पुरुष हो जाऊंगा, निकम्मा बन जाऊंगा मेरे नजदीक। दूसरे माने न माने वो दूसरी बात है, लेकिन मेरे नजदीक मैं हीन बन जाऊंगा। मैं तो मानता ही हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, पुरुषार्थ कुछ नहीं करेगा। तो अगर मेरा पुरुषार्थ ऐसे बड़े काम में नहीं करेगा तो ये छोटा काम, मामूली खांसी को मिटाना, उसमें मैं राम को भूल जाऊँ, कैसे भूल सकता हूँ। इसलिए अगर वो 3 हफ्ते गए और भी थोड़े दिन जाने वाले हैं कि जबकि बिल्कुल नाबूद हो गई है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने वो तो कहा तो इसी कारण सर कि किसी को घबराहट न हो। 3 हफ्ते गए और भी थोड़े दिन जाने वाले हैं कि जबकि बिल्कुल नाबूद हो गई है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने वो तो कहा तो इसी कारण सर कि किसी को घबराहट न हो कि वो प्रार्थना के समय भी मुझको खांसी आ जाती है, और खांसी उन लोगों को दिख करती है, मुझको नहीं दिख करती है। मुझको कुछ उसका असर ही नहीं होता है, बस असर जो होता है यही कि लोग दुखी होंगे उससे कि हाँ उसको तो बड़ा व्याधि है, व्याधि तो है ही नहीं, अभी वो जा रही है। लेकिन कभी मुझको लगा कि इतनी बात तो मैं आपसे कर दूंगा। वो तो राम नाम की बात एक खांसी की बात निकालने में आ गई। अब हमेशा जैसे आती है इसी तरह से आज भी कमली आ गई, आज भी चीख भी आ गई, और वो कमलिया तो यहाँ बनी है तो बड़े शौक से वो तो एक मुसलमान भाई दे गया, वो कारीगर है, अच्छी कमली है, उसमें 2.5 रत्तल तो रुई है और कुछ कपड़ा भी रंगीन है। रंगीन रहे तो मेली नहीं लगेगी, मेल तो लगता है रंगीन हो या तो सफेद, सफेद पर मेल जल्दी देखने में आता है, रंगीन है तो कुछ देरी से देखने में आता है, मेल तो लगता ही है। कुछ भी हो वो तो ऐसी खूबसूरत बनाकर लाए हैं और ऐसी कमलियाँ रख गए हैं। वो सब की सब जिनको पहुँचनी चाहिए उनको पहुँचाने की चेष्टा हो रही है। अब तो चारा का दिन आ रहे हैं तो मुझको अभी कोई शिकायत की तो बात नहीं है, मैं कह नहीं सकता हूँ कि लोग जितनी उत्साह से भेजना चाहिए इतनी उत्साह से नहीं भेज रहे हैं। तो मैं तो धन्यवाद ही देना चाहता हूँ कि इतनी तेजी से वो कमली वगैरह भेज रहे हैं, और पैसे भी भेज रहे हैं कि भाई पैसे हम तो सस्ते में सस्ते नहीं ले सकते हैं, तुम ले सकेंगे तो हम तुमको इतने पैसे देते हैं, लेकिन वो पैसे से तुम्हारे वो कमली ले लेना है, रजाई ले लेना है और लोगों को पहुंचाना है। तो बस ये काम ऐसे चल रहा है। अभी एक तीसरी बात भी मैंने इसमें लिख रखी है, क्योंकि अभी भी वो तो आपको मैंने सुनाया था कि कमेटी बैठ रही है, कमेटी ने तो अपना काम कर लिया। राजेंद्र बाबू ने वो कमेटी बुलाई थी खुराक के बारे में, वो कमेटी का काम
कपड़े के बारे में कुछ कहने का नहीं है, लेकिन मैंने तो दोनों बात सुना दी। जो मैंने सुनाई और महीनों से मानता आया हूँ, उसी चीज पर और भी मैं कायम हो गया और उसको दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि वो काम ऐसा है कि गरीब लोग इससे परेशान होते हैं। मुझको कोई खत लिखता है, कोई कह जाता है, वो जो किसानों में काम करते हैं ऐसे भी मुझको कहते आते हैं, कह गए कि जो तुमने कहा वो तो उससे किसान लोग बहुत खुश हो गए हैं कि अच्छा अभी तो अगर ये उस पर जागता है वो छूट जाएगा तो हमको कुछ तो मौका मिलेगा। आज तो हम अपना अनाज तो भरा है, वो निकाल नहीं सकते, खाएं वो तो खा तो जाए, लेकिन उसमें से कुछ पैसा भी पैदा करना है, तो जितने से पैसा पैदा हो सकता है इतना अनाज तो निकाल नहीं सकते हैं, तो उनको बुरा लगता है। या तो पीछे उसका ब्लैक मार्केट करें और कुछ पैसे ले लें, तो वो भी किसान बेचारे स्वभाव से तो कोई ब्लैक मार्केट करने वाले थोड़े हैं, करके भी जाए कहाँ, थोड़ा 10-20 रुपया उसको मिल जाए, उसमें ब्लैक मार्केट क्या करना था, प्रपंच क्या करना था, लेना है, तो वो सब खुश हो रहे हैं। तो मुझको लगा कि फिर भी मैं कह दूंगा और आपके मार्फत से हुकूमत को भी सुनाऊंगा और दूसरे लोग जिसके हाथ में ये कारोबार पड़ा है उनको, कि आप इतनी श्रद्धा लोगों पर क्यों नहीं रखते हैं, इतनी हिम्मत क्यों नहीं करते कि हम राशनिंग छोड़ देते हैं। हम वो जो अनाज पर जो एक जाब्ता रख लिया है उसको छोड़ देते हैं, उसका नतीजा कभी बुरा आ नहीं सकता है। देखो तो सही, आखिर में हुकूमत तो आपके हाथ में पड़ी है, कुछ हो गया लोगों को मिलता नहीं है और लोग बदमाश हो गए हैं, किसान तो भी चोरी के रखते हैं, छुपा रखते हैं, ऐसा कुछ होता है तो दोबारा कुछ करना है तो करो, लेकिन इतनी भी हिम्मत हम न रखें। और हिम्मत न रखते हैं इस कारण लोग परेशान हों, वो कोई हिसाब उसका मिलता नहीं है। उसमें पीछे हमारे लोग हैं, उसमें वो पंचायत का एक स्वभाव होना चाहिए, वो खुलता नहीं है। इस कारण मैंने सोचा कि मैं दोबारा भी कह दूंगा। और इसी तरह से कपड़ा का है तो नहीं, लेकिन अभी तो वो मिल के मालिक है, वो भी मुझको सुनाते हैं कि हमारे पास तो अभी कपड़ा का ढेर बन गया है। क्यों बन गया है कि उस पर तो अंकुश है ना, अंकुश है, इसलिए कहाँ जाए कपड़े, किस तरह से वो कपड़े निकाले। तो कहते हैं कि अगर छूट जाता है उसका उसमें फायदा की बात नहीं करते हैं, ये मैं मानता हूँ। वो तो बिल्कुल लोगों की दृष्टि से बात करते हैं कि अगर वो छुट्टी ले लेते हैं तो कपड़े जो पड़े हैं वो तो चले तो जाएं, जिस तरह से लोगों को पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा तो दे। ये कितनी भयानक बात है कि हमारे पास मानी हिंदुस्तान में अनाज तो पड़ा है, लेकिन अनाज जिसको पहुंचाना चाहिए उसको पहुंच न सके। क्यों कि हमने यहाँ से मध्य बिंदु से सबका अंकुश रख लिया है, और इसी तरह से कपड़ा का यहाँ से अंकुश रख लिया, इसलिए सबको पहुंचना चाहिए, वो कपड़े नहीं पहुंच सकते हैं। उसको ऐसा लगता है कि इसमें कोई बड़ा दोष रहा है, और पीछे हमारी सिविल सर्विस वो तो पड़ी है, वो बेचारे अपनी कुर्सियों पर बैठकर काम करने वाले, उसके सामने टेबल पड़ा है, उसके सामने वो लाल पट्टी पड़ी, उसके सामने वो वैक्स पड़ी है, और वैक्स लगाना, लाल पट्टी लगाना और फाइल बनाते रहना, वो उनका पेशा। कब वो किसानों के बीच में रहें, किसानों का कब उन्होंने परिचय कर लिया है। मैं तो उनसे बड़ी अदब से कहूँगा कि आप इतनी नम्रता तो रखें कि आप उसमें दखल क्यों दें, और आप क्यों ऐसा मानकर बैठ जाते हैं कि लोग मर जाएंगे अगर ये अंकुश चला गया तो। लोग क्या मरने वाले हैं,
आपके अंकुश से लोग मरते हैं, वो तो खुली आंखों से हम देख सकते हैं। लेकिन अगर अंकुश निकल गया तो लोगों में अपनापन कुछ है, तेज है, बहादुरी है, सच्चाई है, वो सब बाहर निकल जाएगी। आज तो सब हम दबा रख रहे हैं। वो तो खुली आंखों से हम देख सकते हैं। लेकिन अगर अंकुश निकल गया तो लोगों में अपनापन कुछ है, तेज है, बहादुरी है, सच्चाई है, वो सब बाहर निकल जाएगी। आज तो सब हम दबा रख रहे हैं। उसमें माने तो ऐसा कि लोग पागलपन नहीं करेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे। अरे बदमाशी तो करने वाले कर ही रहे हैं, पागल पर करने वाले कर रहे हैं, लेकिन जो उनमें अच्छी अच्छी चीजें वो दब जाती है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि ये चीज जितनी शीघ्रता से निकल सकती है वो दोनों चीज निकलनी चाहिए। तो मैंने तो ये भी बताया था, वो भी तो वो मिल वाले ही कहते हैं, मैंने उसको माना है कि अगर थोड़ा सा हमारे पास स्टॉक पड़ा है वो बिल्कुल बेचना ही नहीं, ऐसा कर दें तो भी लोग जागृत हो जाएंगे और पीछे अपने आप जो कपड़ों का दाम आज तो बढ़ गया है, सब चीज का बढ़ गया है, वो गिर जाएगा। अब तो कुछ होना चाहिए। जंग तो है ही नहीं, माना जाता है कि नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर तो कुछ चाहता नहीं है, तो भी क्या वजह है कि कपड़ों का दाम, अनाज का दाम, सब चीज का दाम बढ़ता ही जाए। ये बड़ी नामुसी की बात है और हमारा सर तो झुक जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा भी मैं कह दूंगा कि लोगों पर कुछ श्रद्धा रखनी चाहिए, हमारे कुछ हिम्मत रखनी चाहिए और इन चीज़ों को जितनी जल्दी से हटा सकते हैं इतनी जल्दी से हटाना चाहिए। इसमें मेरे दिल में तो इतना भी शक नहीं है और दिन प्रतिदिन मेरा विश्वास बढ़ता जाता है। और विषय होगा क्या कि आज तो हम बेचैनी में बैठे हैं और विषय हिंदू मार डालेगा कि मुसलमान मार डालेगा, सिख मार डालेगा, वही सारा 24 घंटा वही काम करें। उससे बेहतर नहीं है कि ऐसा काम में हम लग जाएं और ये चीज को भूल जाएं कि हमारे बीच में भी वही मनुष्य है तो सही वो, लेकिन हम उसका विचार करने से उसको भूलने वाले नहीं है। हमारे तो शास्त्र में भी कहा है कि एक चीज है, उसका जब आदमी विचार करता है तो उसमय हो जाता है। तो पीछे अगर उसका विचार ही मैं 24 घंटा मानो कि यही कर लूं तो मैं उसमय बन जाऊंगा, तो पीछे मुझको जहर चढ़ेगा, उसका नशा मुझको भी होगा कि हाँ चलो ऐसे करना चाहिए। मुसलमान है तो उसको काटो, मैं मुसलमान हूं तो एक उनको हिंदू को काटो, सिख को काटो, ऐसा स्वभाव बन जाएगा। लेकिन अगर मैं भूल जाऊं कि अरे वो तो चलता है, वो चलेगा, लेकिन मैं जो दूसरा काम करना है वो तो करूं, तो प्रजा में जो करोड़ों लोग भरे हैं वो भी कुछ काम करते हो जाएंगे। आज तो हम ऐसा तो नहीं होता था, लेकिन आज है, हमको चम्मच मुंह में डालकर खिलाएं तो हम खा सकते हैं। तो क्या हमारे यही हाल होने वाले हैं कि इस आजादी में हम बिल्कुल बेकार हो जाएं और कुछ शक्ति हमारे में है ही नहीं, अपनी शक्ति से कुछ न करें, ये तो कोई अच्छी बात नहीं लगती। इसका नाम मैं पंचायत राज कभी नहीं कह सकता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको वो भी तो कह दूंगा। और मैं आखिर की बातें कहना चाहता हूँ तो दक्षिण अफ्रीका की है, थोड़ा तो मैंने कह दिया। तो दक्षिण अफ्रीका से मेरे पास तार आया है। तार में लिखते हैं कि तुमने तो हम पर बड़ा उपकार किया है। कहकर उपकार में क्या करने वाला था, मैंने तो जो मुझको लगा वो चीज मैंने कह दी कि वहां तो चल रहा है और वो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, तो वो सत्याग्रह की तो ये गुण पड़ा है कि उसमें तो जो रामभद्र चौधरी गा गए वो तो उसी चीज में था, लेकिन वही चीज थी कि वो तो उस वक्त तो पंजाब में मार्शल लॉ चलता था, तो बड़ी जातियां होती थी और लोग भी घबराहट में पड़ जाते थे। पेट के बल चलो तो पेट के बल चलते थे, क्यों कि वो अपनी जान प्यारी थी।
तो जान प्यारी रखने के लिए पेट के बल चलना है, चलो यहाँ से। वो तो उसको कहते भी हैं, वो क्या उसको गली का नाम मैं भूल गया, उस गली का नाम भी ऐसा ही। वो गली का नाम एक छोटी सी गली अमृतसर में पड़ी है, और मुझको बताते हैं कि भाई यहाँ से, यहाँ जैसे आए तो सोल्जर पड़े थे, वहाँ के टेगा चलो पेट के बल पर, तो पेट के बल पर चलते थे। एक सिर्फ जिंदा रहने के लिए अगर वहाँ खड़े रह जाते और कहते कि किसको कहते हैं कि पेट के बल चलो, हम नहीं चलेंगे, तो उसको मार डालते ना, इतना ही होने वाला था। तो ये सब देखकर रामभद्र चौधरी ने लिखा, कदी नहीं हारना भावे साड़ी जान जावे। बाकी तो उसमें ज्यादा लिखा है, ऐसी ही चीज है, लेकिन वो बात सच्ची है। सत्याग्रह के लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि जान चली जाए, पैसे चले जाए, लेकिन कभी हारना नहीं, वो सत्याग्रह है। क्यों? कि उसमें सत्य आ जाता है। अगर असत्य काम करना है और उसको लगावे कि भावे साड़ी जान जाए, कभी नहीं हारना, तो वो तो झूठ हो जाता है। वो असत्य के लिए नहीं है, सत्य के लिए है, स्वमान के लिए है। ऐसा जब होता है तो कभी हारना नहीं। तो मैंने तो इतना ही कह दिया कि वो लोग मुट्ठी भर हों उससे क्या हुआ, और ऐसा करने वाले करोड़ों हो नहीं सकते हैं। वहाँ तो करोड़ों की आबादी हमारी नहीं है, लाखों की पड़ी है। लाखों में से अगर सैकड़ों मिल गए हमको, मैं तो कहूँगा कि अगर 10 भी मिल गए तो 10 वो हिंदुस्तान का नाम रखने वाले हैं और हिंदुस्तान का काम करने वाले हैं। पीछे वो लिखते हैं कि लोगों को ये भी क्यों नहीं कहते हैं कि हमको कुछ पैसा भी भेज दें। अभी वो मुझको चुपता है। क्यों चुपता है? कि दक्षिण अफ्रीका में जो हमारे लोग पड़े हैं वो मिस्किन नहीं है पैसे से, तो पैसे कमाने के लिए गए, वो कोई वहाँ परोपकार करने के लिए नहीं गए हैं। ये है कि जो लड़ने वाले वहाँ पड़े हैं उनको तो पैसेदार लोग बहुत पैसे नहीं देंगे। पैसे जिसके पास पड़ा है उसको पैसे प्रिय रह जाता है, और सामान इतने दर्जे में थोड़ा अप्रिय सा हो जाता है। अरे सामान क्या पड़ी है, हमारा सामान सब है, वो सब पैसे में पड़ा है। मान पैसे में है, जान पैसे में, सब कुछ। पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो नहीं है। झूठी बात है, सराहन झूठी बात है, लेकिन उसको मानकर बहुत बेचने वाले बैठे हैं। तो वो कहते हैं इस कारण कि हम तो ये लड़ने वाले हैं, लेकिन हमारे पास पैसे तो है, मिलते हैं, पैसे बिल्कुल नहीं मिलते हैं तो आज तक कैसे चलाए। और पीछे वो तो वहाँ चलाते हैं, लेकिन पूर्व अफ्रीका में पड़े हैं। वो तो सारा अफ्रीका का जो किनारा है और पूर्व किनारा है वो हमारे लोगों से भरा है, और हमारे लोग ताजे भी हैं। तो मैं तो पूर्व अफ्रीका के लोग हैं, उनको कहूँगा कि आप पैसे भेजें। मैं तो यहाँ से भी कह सकता हूँ, लेकिन आज मैं किस मुँह से किसको कहूँ? वो हमारे लोगों से भरा है और हमारे लोग ताजे भी हैं। तो मैं तो पूर्व अफ्रीका के लोग हैं, उनको कहूँगा कि आप पैसे भेजें। मैं तो यहाँ से भी कह सकता हूँ, लेकिन आज मैं किस मुँह से किसको कहूँ? हमारा हिंदुस्तान आज मिस्किन सा बन गया है। करोड़पति करोड़ तो कमा गए हैं, लेकिन वो करोड़ जो कमाए हैं उस पर भी अभी तो एक टैक्स वगैरह कुछ लगा दिया है, तो उनके पास बहुत रहता नहीं है। और पीछे एक हमारी कम नसीबी से लड़ाई कर रहे हैं, इस कारण से हमको करोड़ का नुकसान हो जाता है। ऐसा एक मिस्किन मुल्क पड़ा है, उसको ये कहने की मेरी हिम्मत नहीं चलती है कि आप अपनी जेब में हाथ डालो और वहाँ जनूबी अफ्रीका में भेजने के लिए पैसे दो। मैं जब पढ़ा था वहाँ, तब तो आप लोगों ने पैसे मुझको काफी भेजे, मैंने तो मनाही की थी। उस वक्त तो गोखले महाराज जिंदे थे, मैंने उनको टाल दिया कि भाई पैसा मत भेजो, आपका आशीर्वाद है, सारा हिंदुस्तान का बल वो हमारे पीठ पर बल है, वो हमारे लिए काफी है। पैसे यहाँ से हम किसी न किसी तरह से ले लेंगे, ले लेते थे, लेकिन वो कैसे रोकने वाले थे? तो वैसे यहाँ तो आप लोगों ने
एक तंगशाल बना ली और पैसे तो पंजाब से इतने पैसे आए, सारे हिंदुस्तान से, और उसमें पीछे टाटा तो ऐसे काम में रहते हैं, तो उन्होंने भी काफी पैसे दिए। तो पीछे मेरा ऐसा ख्याल है कि कुछ 5-7 लाख के, उससे भी ज्यादा पैसा आ गए। रोक कौन सकता था? कौन रोकने वाले थे? नहीं, हम तो भेजेंगे, हमारा धर्म है। वो भी एक जमाना था। आज मैं नहीं पाता हूँ कि इस तरह से हमारे लोगों को मैं कह सकता हूँ कि नहीं तुम भेजो। भेजना आज दुश्वार है, ऐसा मैं समझता हूँ, लेकिन वो यहाँ दुश्वारी है। बाकी जो पढ़े हैं, हमारा तो मॉरिशस में काफी हिंदुस्तानी पढ़े हैं, और वहाँ तो इसमें तो कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा हो नहीं सकता है, सबका समान है। वहाँ तो कोई ये हिंदू हो ये मुसलमान ऐसा तो चलता नहीं है। हम सब हिंदी पढ़े हैं, और हिंदी भी कूली है हम, तो हम सब कूली पढ़े हैं। तो वहाँ तो वैसे सबको, मुसलमान को लेना है, हिंदू को लेना है। और अफ्रीका में, अब ईस्ट अफ्रीका में, जानकीबार में क्या, मोम्बासा में क्या, काफी हिंदी पढ़े। जो पैसे निकाले तो पैसे से उनकी लड़ाई चल सकती है और उनको इमदाद मिल सकती है। और इसी तरह से बेलागोआ में है, इनामबेन में है, मोजाम्बिक में पढ़ा है, मॉरिशस में पढ़ा है। ऐसे हमारे लोग पढ़े हैं। ईश्वर की मेहर है हमारे पर कि वो लोग के पास पैसे भी पड़े हैं, इतने पैसे बचा सकते हैं। आखिर में वो जो ऐसी लड़ाई करने वाले वो शौक नहीं उड़ा सकते हैं, वो शराब वगैरह पी नहीं सकते हैं, रंडीबाजी में पैसे निकल नहीं सकते, उनको तो खाना चाहिए। तो खाना तो मिल जाता है, उसमें कौन सी बात है। तो इतने बहुत पैसे खर्चने की उसमें बात नहीं रहती है। तो मुझको लगा कि वो लोग कहते हैं, वो टाल करते हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को सुना दूं कि भाई आवाज पीछे वहाँ ईस्ट अफ्रीका वगैरह की हिंदी है, उसको पहुंच जाए। तो उनको कह सकते हैं कि आप तो वहाँ लड़ रहे हैं सारा हिंदुस्तान के लिए, हम अपने लिए थोड़ा लड़ते हैं, तो सारा हिंदुस्तान का मान के लिए लड़ते हैं। तो हम भी कुछ तो वहाँ जाकर जेल में तो नहीं जा सकते, यहाँ बैठे बैठे आपको पैसा तो भेज सकते हैं, तो वो पैसे भेजें। और आप में से भी कोई ऐसा समझते हैं कि मेरे पास तो बहुत पैसा पड़ा है, तो चलो थोड़े रुपये में उसमें से भेज दी, तो दूसरी बात है। मैं किसी को रुकावट तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं मेरे हाथ लंबा करूँ। यहाँ हिंदुस्तान में हम जब परेशान पड़े हैं तब पैसे के लिए, इतनी बात मैं कहना चाहता था। बोलो महात्मा गांधी की